चलिए हेलो दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो आ गया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट होता है, इसमें है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁵ होगा। ठीक है, याद रखेंगे 10⁵ मीटर प्रति 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर दाब पास्कल का ऐसा मतलब होता है। तो याद रखेंगे एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, कहेगा वायुमंडलीय दाब मापे में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। अगर वायु दाब मापने में पारा का स्तंभ अगर धीरे धीरे गिरने का सूचक दे रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा की संभावना है। ठीक है, डायरेक्ट गिर जाए तो आंधी तूफान आने का संकेत देता है। धीरे धीरे ऊपर उठने का सूचक देगा तो दिन साफ रहने का संकेत देगा। ठीक है, कहेगा वायु दाब मापने में पारे का स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन यहीं पे है, आंधी या तूफान आने का। अचानक गिरेगा तो आंधी या तूफान आने का। अगर धीरे धीरे ऊपर उठेगा, चढ़ना ऊपर करेगा, उठेगा तो स्वच्छ मौसम से दिन साफ रहने का संकेत देगा। कहेगा दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट कह पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तेल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, है ना। कहेगा पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तेल अपरिवर्तित रहेगा, है ना, कोई परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है ना। नेक्स्ट अगर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, याद रखेंगे। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है, 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट जी का मान होता है यानी, है ना, जी का मान कितना होता है विषुवत रेखा पर, है ना। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर कम होता है। जी का मान अधिक कहाँ होता है, तो जी का मान ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी के, है ना, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान जो होता है 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण हो जाता है। ठीक है, कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लावन बल के कारण। ठीक है, उत्प्लावन बल के कारण हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिए थे। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इस्पात इसका ताप पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट कहेगा चंद्रमा के लिए
पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे टी एच माइमान। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे टी एच माइमान थे, है ना। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। नेक्स्ट, तड़ित चालक बना होता है तांबा का। तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। प्राथमिक सेल किस शुष्क सेल को कहते हैं? प्राथमिक सेल। शुष्क सेल से संग्रहित ऊर्जा होता है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। सेल बैटरी में लगा रहता है। कौन सा अम्ल भरा रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, H2SO4 रहता है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप 2 वीडियो इसके पहले और रेलवे साइंस का सामान्य अध्ययन का आया है, ठीक है, आप नहीं देखे तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, पूरा बेसिक एकदम नॉलेज हाई लेवल तक अच्छा क्वेश्चन एकदम है। रिपीट भी करते रहते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर, ठीक है, इसलिए देख लीजिएगा, नहीं देखें तो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। संचयक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सा होता है? सीसा होता है। संचयक बैटरियों में जो प्रयुक्त धातु होता है सीसा का होता है। गैलेना किसका है? इसका पारा सीसा यानी पारा पीवी का, है ना। गैलेना यानी पारा सीसा का होता है, अयस्क है, ठीक है। क्या कहा? लेड यानी सीसा। संचयक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड यानी सीसा। संचयक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल जो होता है H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। एक कार बैटरी जो अभी बोले थे ना, विद्युत अपघटय कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है उसमें। नेक्स्ट, कह रहा वैद्युत अपघटन में अवकरण रिडक्शन होता है कैथोड पर। क्या होता है? कैथोड पर। वैद्युत अपघटन अवकरण होता है कैथोड पर होता है। कहेगा प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड होता है। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? लोहे का ऑक्साइड होता है। कहेगा स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। उत्तर दक्षिण दिशा को स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहे का बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नरम लोहे का। एकदम देखो, कन्फ्यूजन नहीं होना है, या अस्थायी है या अस्थायी है। अस्थायी चुंबक कहेगा तो इस्पात का, अस्थायी चुंबक कहेगा तो नरम लोहे का बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? विकर्षण होता है, एक दूसरे से विकर्षित होते हैं, ठीक है। कह रहा चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। इस पर नॉर्थ और साउथ एक दिन सटाएंगे तो सटेगा, ठीक है। यानी असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण होता है, लेकिन समान ध्रुवों में विकर्षण होता है। चुंबक तो खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबक तो कब खत्म होगा? पीटने या गर्म करने से चुंबक तो खत्म होता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई किसकी तरफ अंकित करती है? उत्तर की तरफ करता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर होता है, एम्पियर मीटर होता है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या टेस्ला भी याद रख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के घनत्व का एसआई मात्रक भी टेस्ला ही होता है। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री होने। ध्रुवों पर नमन कोण होता है 900। क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कह मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 180 डिग्री, सही है। विषुवत रेखा पर नति कोण
विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री, है ना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? ऑरेस्टेड द्वारा। कहेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? ऑरेस्टेड, है ना। ऑरेस्टेड द्वारा किया गया था। कहेगा डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कहेगा डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो परिवर्तन करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में। डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, कहेगा विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो एक यंत्र है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट देखेंगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी, है ना। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नरम लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोड जो बना होता है किसका बना होता है? नरम लोहे का। ताप का एसआई मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रा केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है, एक दिशा में बहती है। डायोड से धारा बहती है, एक दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर किस पथ में जुड़ा रहता है? केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, नेक्स्ट, एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिव करंट होता है। नेक्स्ट कह रहा ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना होता है। ट्रांसफार्मर का काम है कि उच्च एसी वोल्टेज को, अल्टरनेटिव करंट को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना है ना। यानी ज़्यादा है तो उसको कम में करना है, कम है तो उसको उच्च में करना है। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलने के लिए, अल्टरनेटिव करंट को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। कहेगा एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तब बोलेंगे रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। कहेगा फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। फ्यूज का तार जो बना होता है किसका बना होता है? शीशा और टीन का बना होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या कर रहा है ना। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल थे। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो ग्राहम बेल हो जाएंगे। घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक। घरेलू फ्यूज तार का जो तार होता है निम्न गलनांक का होता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। कहेगा घरेलू फ्यूज तार का बना होता है निम्न गलनांक का होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट C60 का उपयोग किया जाता है कैंसर उपचार के लिए। ठीक है, कोबाल्ट में पाया जाता है विटामिन B12। कोबाल्ट यानी C60 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। ठीक है, क्या कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यानी यू वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सिनकोना वृक्ष भी बोल सकते हैं। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? यू, इसको इंग्लिश में यू बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। सिनकोना वृक्ष होता है। नेक्स्ट कहेगा ORT यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ORL का फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन, है ना, थेरेपी। चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से संबंधित है। अतिसार से संबंधित है। कहेगा ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है आँखों की। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है आँखों की बीमारी है। डिप्थीरिया रोग, है ना, से ग्रस्त अंग कौन सा है? गला। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग क्या है? गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। एथलीट फुट रोग फंगस होता है। HIV की जांच के लिए क्या होता है? एलिसा टेस्ट। HIV, है ना, एड्स के जांच के लिए क्या होता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट कहेगा HIV द्वारा होने वाला रोग होता है एड्स। सार्स है क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? SARS। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? कैंडेला होता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होता है 80 किलो कैलोरी, है ना। डॉपलर प्रभाव संबंधित ध्वनि से
डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अरे डॉपलर प्रभाव संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। समुद्री दूरी मापने का इकाई क्या होता है? नॉटिकल मील होता है। अगर पीएच मान का निर्धारण किया जाता है, सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था, है ना। 0 से 14 तक रहता है। अगर 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ये बता भी दिए। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अगर क्षारीय रहेगा तो 7 से अधिक होगा। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है ना। क्षार का स्वाद कड़वा तीखा होता है, कड़वा या तीखा होता है। नेक्स्ट कहेगा जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म, अगर भस्म घोलेंगे तो क्षार कहलाएगा, अम्ल घोलेंगे तो अम्ल कहलाएगा, है ना। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल करता है। ठीक है, नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। इस प्रकार से याद रखेंगे। ट्रिक होता है अनल। ठीक है, आ से होता है आम्ल, आम्ल नीला को लाल करता है, याद रखेंगे। आ से आम्ल होता है, एन से नीला होता है और लाल होता है। ठीक है, कहेगा आम्ल नीला को लाल करता है। तो यहाँ देखो नीला लिटमस पत्र को लाल कर रहा है कौन? आम्ल कर रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार, लाल लिटमस पत्र को कर रहा है नीला, तो कौन करता है? क्षार करता है, याद रखेंगे। जस्ट उसका विपरीत होता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? हाइड्रोजन। अम्ल अगर जितना भी अम्ल पहचानना है उसमें हाइड्रोजन अवश्य रहेगा, समझिएगा। वो अम्ल है, जैसे H2SO4 ये भी अम्ल है। ठीक है, H2 है, जैसे HCl जितना है, अगर अम्ल रहेगा उसमें H जरूर रहेगा। अगर भस्म आपको पहचाना तो H देखना है, लास्ट में वो H जरूर दिखेगा आपको, है ना। अम्ल में H जरूर रहेगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एकदम। क्वेश्चन पहचाने का आएगा अम्ल क्षार। कहेगा प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? 10⁻5 मीटर से 10⁻7 मीटर 7 सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। पेंसिल का शीशा बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट से विद्युत का सुचालक होता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदलने शीशा वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कोई ठोस पदार्थ जो है बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित बदलने गया तो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहेंगे? तो बोलना वैसा पदार्थ जो ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाए, यानी गैस में बदल जाए, वह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। भूपट्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम कितना होता है? 200 यू से होता है यूरेनियम, है ना। 238 234 होता है। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। लोहा का अयस्क भी बोलेगा तो हेमेटाइट। लोहा का 4 अयस्क होता है, याद रखेंगे। कौन कौन होता है? मैग्नेटाइट, हा से हेमेटाइट, ला से लिमोनाइट, है ना। सीडेराइट भी होता है, लोहा का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का अयस्क इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट होता है, सबको याद है। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट से। कॉपर का निष्कर्षण होता है, यानी कॉपर का तांबा का अयस्क क्या होता है? कॉपर पायराइट्स होता है। तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रा एंगस्ट्रम होता है। खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। चैनल पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। कह रहा DDT का पूरा नाम क्या होता है? डाइफेनाइल, है ना, ट्राईक्लोरोथेन। कहेगा TN का पूरा नाम क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटॉल्विन होता है। कहेगा ट्राई नाइट्रोटॉल्विन होता है। ट्राई नाइट्रोटॉल्विन होता है। TN का पूरा नाम क्या? TNT का पूरा नाम क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटॉल्विन होता है। RDS का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है।
डेवलप्ड रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट होता है। RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट होता है। नेक्स्ट करा डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। DDT का कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोरोल से DDT का कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोरोल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? पिचब्लेंड। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? पिचब्लेंड। फैराड इकाई है। फैराड धारिता का ऐसा मतलब क्या होता है? धारिता का ऐसा मतलब फैराडे होता है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से, है ना। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्वीडन ने किया था। कह रहा पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्वीडन ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना, सिलिका तथा एल्यूमिनियम, है ना। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिनियम। पीतल मिश्र धातु है। तांबा जस्ता का पिता यानी पिताजी, याद रखेंगे टीरक होता है पिताजी। पीतल पी से पीतल हो गया, तांबा जस्ता हो जाएगा, ठीक है। पीतल का मिश्र धातु क्या होता है? तांबा जस्ता हो जाएगा। पीतल मिश्र धातु है। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा धातु मिलाया जाता है, ठीक है। सोने के आभूषण को बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा धातु मिलाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट कह स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें मिलाई जाती है क्रोमियम। स्टील को अगर कठोर बनाना तो उसमें क्रोमियम मिलाना होगा Cr, जिसका क्रोमियम संगत हो Cr, ठीक है। सोना का लैटिन नाम क्या होता है? ओरम होता है। ओरम होता है, ओरम बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। सोना का लैटिन नाम होता है ओरम। चांदी का लैटिन नाम भी होता है अर्जेंटम होता है। एजी से अर्जेंटम बोलते हैं। एजी को क्या बोलते हैं? अर्जेंटम मिलता है। जैसे आप सोडियम को क्या बोलते हैं? Na होता है, सोडियम को होता है, इसको नेरियम बोलते हैं, नेरियम बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट करा सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का HNO3, है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। अगर सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किसका किया जाता है? HNO3 अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा बोले, खाने का सोडा बोले, खाने का या रासायनिक नाम बोले, रासायनिक नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा और सूत्र हो जाएगा NaHCO3। अगर धोवन सोडा यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम बोले या सूत्र बोले तो रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। फार्मूला होता है Na2 नीचे रहेगा 2, CO3 नीचे रहेगा 3, ठीक है। धोवन सोडा का यानी धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है। धोने का सोडा × 10H2O इसमें छोड़ दिया, 10H2O भी होता है, ठीक है, लगल रहेगा। अगर धोवन सोडा में कितने जल के कितने अणु होते हैं? तो 10 अणु होते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O भी होता है, ठीक है। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है ना। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कपड़े के जंग के धब्बा हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता था? सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है ना फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्या आएगा? पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से, है ना। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग 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 किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। नेक्स्ट चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है।
आगे क्या हम बोल देते हैं, क्वेश्चन याद रखेंगे। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 पर पावर 12 सेकेंड, ठीक है। 10 से 12 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड कितना बराबर 10 से 12 सेकेंड। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितना होता है 10 पर-10 मीटर होता है। परमाणु नाभि की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने। नाभि का आकार होता है 10 पर-15 मीटर। 1 जूल बराबर 10 पर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पर 5 डाइन के होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर होता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है, एसिटिलीन गैस। जो वेल्डिंग करते हैं उसमें कौन सा गैस रहता है, जो लंबा जैसा रहता है, एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन दोनों रहता है। दोनों बगल में नहीं रहता है, 2 सिलेंडर रहता है, ठीक है। अगर वेल्डिंग जब प्रयुक्त गैस होता है एसिटिलीन गैस रहना चाहिए, ऑक्सीजन जरूरी है। गोताखोर सांस लेता है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। गोताखोर जो पानी समुद्र में हिलते हैं, है ना, गोताखोर उसको बोलते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण लेते हैं। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस होता है बैक्टीरिया होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया होता है, कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त तो कौन सा होता है, ईस्ट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए हृदय का पहला प्रतिस्थापित किया जाता है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट कहेगा हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है, यूग्लिना कहलाता है। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। मछलियों में श्वसन कैसे करता है, गिल्स के द्वारा करता है। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी। मछली का जो तेल में कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, यकृत भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस है एक मृतक कवची है, मृत्यु है ना, जीव है। डायनासोर थे क्या, मेसोजाइक सरीसृप था, है ना। डायनासोर मेसोजाइक सरीसृप था। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन स्तनी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, डॉल्फिन मछली। अगर सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है, ब्लू व्हेल, नीली व्हेल, जिसका नीला मछली बोलते हैं, ब्लू व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। रेशम का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, याद रखेंगे। एंटेमोलॉजी अध्ययन कहलाता है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी, है ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सेलुलर और मोलिकुलर जीव का विज्ञान का केंद्र है स्थित हैदराबाद में। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित होता है हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ है, हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण, है ना, कैरोटीन के कारण। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। घी में वसा कितना होता है, 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटारियोमीटर। दूध में वसा मापने का ब्यूटारियोमीटर से मापा जाता है। दूध में जो वसा कितना है उसको किससे मापते हैं, ब्यूटारियोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। कह रहा है पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी वेसेक्टोमी, स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू, है ना, कहेगा लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं, आंसू स्रावित करती है। एटीपी का निर्माण घटक क्या है, फ्रक्टस। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोस। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या, आर्थ्रोपोडा। कहेगा जीव जगत का सबसे बड़ा संघ किसको कहते हैं, आर्थ्रोपोडा को कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग हो जाता है। बाकी का आपको नहीं दिखेगा, आप सुनिएगा सिर्फ क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। कह रहा संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या होता है, शुतुरमुर्ग। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की क्षमता कितना, 0 डायोप्टर होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है क्या, घनत्व रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही मान प्रदर्शित करता है। -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही मान प्रदर्शित करता है। -40 डिग्री ताप पर सोनार का प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा, है ना। नौ संचालकों सोनार जो होता है समुद्र में उपयोग किया जाता है, इसको नौ संचालकों द्वारा दूर से वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। क्या लेंज का नियम किस आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए, ठीक है। लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क होता है, चांदी का। चांदी के निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइन, ठीक है। अर्जेंटाइट होता है अर्जेंटाइट। चांदी का निष्कर्षण या एस क्या होता है, अर्जेंटाइट होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको बोलते हैं। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लक्षण क्या है, सोडियम क्लोराइड है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस कर देता है। चूने के पानी को दूधिया कौन करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट है, ठीक है। कह रहा है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा गैस कौन सा होता है, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया उत्पन्न गैस कौन सा है, एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, C12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, C12। अगर रेडियो सक्रियता की इकाई है एक क्यूरी जिसको बोलते हैं, क्यूरी क्या बोलते हैं, क्यूरी। अगर रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्यूरी, ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या है 3। हाइड्रोजन की समस्थानिक संख्या कितना है, 3 है, 3, ठीक है, याद रखेंगे। चूना पत्थर है ना, यानी लाइम स्टोन का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaC3 जिसको बोलते हैं। कह रहा है चूना पत्थर लाइम स्टोन का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaC3 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखेंगे। क्या पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त किसको करते हैं, फफूंदी से करते हैं। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। सफ़ेद स्वर्ण किसको कहते हैं, प्लेटिनम को कहते हैं। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। द्रव सोना पेट्रोलियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O होता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है, जिप्सम का सूत्र होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट मानव शरीर का सबसे बड़ा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा, ठीक है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण, है ना। जो ज़्यादा रहता है उसका मेलानिन ज़्यादा रहता है, गोर जो ज़्यादा रहता है उसका मेलानिन ज़्यादा रहता है, ठीक है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। और आंतरिक सतह क्या कहलाती है, एपिडर्मिस एक होता है, भूल गए, सॉरी, फिर से बताएं कभी। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है ना। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन सा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। अगर रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से, है ना। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। नेक्स्ट प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक इसका आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अहिरता प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक तो हो जाता है ओम मीटर। ल्यूमेन किसका इकाई है, ज्योति फ्लक्स का होता है ना। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है, ओजोन परत करता है। कौन करता है, ओजोन परत करता है। एक्सरे की खोज WC रोएंटजन ने किया था। एक्सरे की खोज किसने किया था, WC रोएंटजन ने किया था। नेक्स्ट
कि अगर एक लकड़ी झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। यानी एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कितना होता है, कम हो जाएगा। अगर जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय क्या कहलाता है, आधा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला बल क्या होता है, आधा होता है। पायरिया बीमारी होता है मसूड़े की, है ना, पायरिया बीमारी होती है मसूड़े की। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से होता है। एनीमिया रोग किसके कमी से कारण होता है, एनीमिया लोहे की कमी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। यानी सिरका किसका अम्ल, सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल के। कार्य करने की दर क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, बट कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की क्षमता, है ना, पावर ठीक कहलाती है, क्या कहलाती है इसको भूल गया, कार्य कहलाता है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्या, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट या जूल प्रति सेकंड भी होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह, है ना। आँख का रेटिना कार्य करता है, आँख में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। आँख की रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह काम करता है ना। नेक्स्ट क्या, दो न्यूरॉनों के बीच की जगह क्या कहते हैं, साइनेप्स कहलाते हैं। साइनेप्स कहलाते हैं, दो न्यूरॉनों के बीच की जगह को क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन का आपने फिगर देखा होगा, इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, यही न्यूरॉन होता है। इसका जो दो बीच में रहता है, अथी रहता है, नीचे जो गैप रहता है सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहेगा, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था, बोल्टा ने। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया, बोल्टा। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 300। जो बच्चा छोटा होता है उसमें 300 हड्डी होते हैं। ठीक है, नवजात जो छोटा पैदा लेता है उसमें 300 हड्डी होते हैं, है ना, 300 हड्डी होते हैं। जब वो बड़ा होते हैं, है ना, तो क्या होते हैं, आपस में हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। तो यानी वयस्क मानव में कितनी हड्डी होती है, 206 बन जाते हैं। बुसेंस कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेंस बर्नर काम करता है किसको पर, तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। क्या पानी का बुलबुला चमकता है पुनरांतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, हुक्स का नियम है प्रतिबल बटा विकृति बराबर ई भी बोल सकते हैं। हुक्स का नियम प्रतिबल बटा विकृति होता है। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाओगे तो हिमांक क्या होगा, घटेगा, है ना, जल्दी नहीं गलेगा। चलिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ख़त्म हो गया, शुरू से लास्ट तक बनने के लिए थैंक यू।